तो मैंने यहाँ पे रिड्यूसर का जो पार्ट है वो मैंने दिखाया था। तो रिड्यूसर में मैंने एक्चुअली क्या होता है, हम लोग रिड्यूसर तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों के पास मल्टीपल फंक्शंस होता है मल्टीपल काम करने के लिए, और उसको हम लोग एक जगह पे शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो तब हम लोग रिड्यूसर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, ये मैथ रिड्यूसर इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का अलग अलग डेटा यहाँ पे डालने की ज़रूरत था, और उसके हिसाब से अलग अलग फंक्शनलिटीज़ जो है वो हम लोगों को यहाँ पे करना था। तो इसी हिसाब से ओके हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे पहले हम लोग एक मतलब एक फंक्शंस बनाए जिसका नाम ओके दिया रिड्यूसर। मैथमेटिक्स रिड्यूसर। रिड्यूसर, ठीक है। तो ये मैथ रिड्यूसर जो है, मैथ रिड्यूसर में दो चीज़ हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो है, मेन है इनिशियल वैल्यू, जो ओके स्टेट को इनिशियली वॉच करने के लिए, और ओके उसके बाद हम लोगों को एक्शंस बोलकर एक दूसरा ऑप्शंस डालना पड़ेगा। और ये जो दूसरा जो ऑप्शन है, इसमें दो अलग अलग पैरामीटर्स रहता है। एक पैरामीटर का नाम होता है टाइप, और दूसरा पैरामीटर का नाम होता है पेलोड। तो ओके पेलोड जो है, पेलोड बेसिकली डेटा डेटा होता है, एक्चुअल ओके जो डेटा है वो होता है। और ये पेलोड में यहाँ पे दो नंबर यूज़ किया गया, बट अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, चाहे तो आप इसमें स्ट्रिंग पास कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हो जो आपको रिक्वायरमेंट होगा। ओके। ठीक है। सर जो टाइप में, तो टाइप हमेशा स्ट्रिंग रहेगा? हाँ, टाइप बेसिकली हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइप होता है, ये टाइप बेसिकली एक्शंस, मतलब ये जो एक्शंस टाइप जो है, ये ओके टाइप में बेसिकली हम लोग यहाँ पे जैसे कि की दिया है, ठीक है। तो ये की दिया है। बेसिकली टाइप बेसिकली एक की है। मतलब ओके ओके कौन गुड सा गुड। की को हम लोग हिट करने के बाद कौन सा काम करेंगे, उस की पॉइंट को एक्चुअली टाइप से वो मिलता है। ठीक करेक्ट। है। अभी 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 जैसे केस मैंने जीरो डाल दिया तो टाइप नंबर आ जाएगा, करेक्ट? केस वन, केस जीरो वन टू थ्री एग्जाम्पल। केस देखिए, ऐसे केस बेसिकली मैंने नंबर। बेसिकली 0 1 2 3 4 से एक्चुअली होगा नहीं है। ये मेनली यहाँ पे जो एक्शंस है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है। मतलब टाइप है और हाँ दूसरा पेलोड है। पेलोड है टाइप बस। जो है वो बेसिकली आपको कौन सा फंक्शंस या कौन सा काम आप करना चाहते हैं वो टाइप में बताया जाता है। ओके मतलब ये बेसिकली नेम है जिसको फेच करने के बाद ही ये टाइप एक्चुअली काम करता है। और दूसरा जो पार्ट है, जो पेलोड है, पेलोड में एक्चुअल डेटा हम लोगों को मिलता है, जिस पेलोड का डेटा को लेकर हम लोग एक्चुअली कुछ काम करेंगे। ओके ओके, पेलोड बेसिकली डेटा डेटा भेजने का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम लोग डेटा भेज दिया, और डेटा भेजने के बाद जो भी काम चाहिए वो यहाँ पे होता है। बट इस काम को करने के लिए हम लोगों को जब हम लोग ये रिड्यूसर को जब यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ रिड्यूसर बेसिकली एक हुक है, यूज स्टेट जैसा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पहले यूज़ रिड्यूसर यहाँ पे यूज़ किया। रिड्यूसर यूज़ करने के बाद बेसिकली इस रिड्यूसर मेथड से हम लोगों को दो अलग अलग डेटा हम लोगों को मतलब मिल रहा है। एक है रिज़ल्ट और दूसरा है डिस्पैच। तो रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट बेसिकली हम लोगों को जो एक्चुअल आउटपुट जो है वो दिखाने के लिए ये रिज़ल्ट है। और डिस्पैच जो है ये बेसिकली एक्शन है, मतलब इससे हम लोग कुछ इवेंट परफॉर्म करेंगे, जिस इवेंट के बेसिस में हम लोगों के डेटा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोगों को मिलेगा। ये एक्चुअली दो मेथड है। जैसे कि पहले हम लोगों को इन मतलब यूज स्टेट इनपुट में दो पार्ट मिलता था। वैल्यू एक रहता एक था और एक वेरिएबल और एक सेटर फंक्शन। सेट सेट फंक्शन रहता, करेक्ट एक यस। ये सेटर फंक्शन है और एक वेरिएबल है। तो करेक्ट यहाँ यस। पे जो प्रोसीड्यूर है, ये प्रोसीड्यूर बेसिकली नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से काफ़ी अलग होता है। मेनली क्या है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम लोग जब काम करते हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर टू वे कम्युनिकेशन हम लोग को डायरेक्टली मिलता है एज पर जावास्क्रिप्ट प्रोसेस, जावास्क्रिप्ट नॉर्म्स। क्योंकि एक वेरिएबल सेटर भी होता है, गिटर भी होता है थ्रू जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग काम करते हैं, है ना।
यस। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट कोई वेरिएबल के अंदर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं और उससे वैल्यू ले भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है ये एक्चुअली हम लोगों का एक वर्चुअल इंजन इंटरनली काम कर रहा है। मैंने इंजन बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि बेसिकली ये जो रिएक्ट का जो लाइब्रेरीज है ना सारा, रिएक्ट का लाइब्रेरीज का एक पैटर्न है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा मतलब कंपोनेंट्स नहीं है रिएक्ट में, एंटायरली रिएक्ट में कहीं पे भी जहाँ पे आपको डायरेक्टली कोई आउटपुट दिखता है। डायरेक्टली कोई मीन्स आउटपुट दिखता है ऐसा कोई भी कंपोनेंट आप देखते हैं देखे हैं? नहीं, अभी तक डायरेक्ट आउटपुट नहीं दिखता हमें, नहीं। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग मतलब नॉन रिटर्न टाइप मेथड लिखा ही नहीं है। नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन, नॉन रिटर्न टाइप कंपोनेंट कहीं पे लिखा ही नहीं है। लिखा है नहीं, यस, यू हैव टू ठीक पास है, द इनपुट वर्ड, क्योंकि करेक्ट, बेसिकली हमेशा हम लोगों को रिएक्ट में जो भी काम कर रहे हैं उसको रिटर्न किए बिना हम लोगों को कोई भी आउटपुट मिलता नहीं है रिएक्ट में। ओके। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, रिएक्ट में जो भी डेटा हम लोगों को भेजना पड़ता है वो रिटर्न में ही भेजना पड़ेगा, तभी जाके वो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ओके। अदरवाइज वो डेटा फ्रंट एंड में आएगा ही नहीं। जो ब्राउज़र में दिखता है वो एक्चुअली दिखेगा ही नहीं अगर हम लोग रिटर्न टाइप नहीं बनाएंगे कुछ भी। तो इसीलिए हमेशा जब रिटर्न में डेटा डालना पड़ेगा, तो रिटर्न में डेटा डालने का मतलब यही है कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो डेटा है ना, इस डेटा को भी प्रोसेस करने का चीज़ ऐसा है कि इसका भी डेटा जब हम लोग डालते हैं तो डेटा डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अगर पुट करके दिखाना चाहेगा तो ये अगर सिंगल पेज कंपोनेंट होता, मतलब इस पेज का ही कंपोनेंट होता, तो डेफिनेटली हम लोग इसको 2 कम्युनिकेशन में सेट एंड गेट करके कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये जो डेटा है ये प्रेजेंट होता है एक्चुअली इस मेन जो index.tsx जो पेज है, यहाँ से ही एक्चुअली सारा रेंडरिंग का काम कंप्लीट होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो भी चेंजेस होता है, जो भी एक्चुअली अपडेट होता है, वो सारा अपडेट्स इसी जगह पे आके ही काम ख़त्म होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो भी कंपोनेंट्स हम लोगों को बिल्ड करना पड़ता है वो सारा कंपोनेंट को रिटर्न में ही डालना पड़ता है। समझ रहे हैं? ओके, यस। तो इसी वजह से क्या हुआ, क्योंकि उधर जाके वो सारा रेंडर होगा, तो इसी वजह से क्या हुआ, सेट फंक्शन जो है वो बेसिकली पब्लिशर है। मतलब यहाँ पे जो एक डिज़ाइन पैटर्न यूज़ होता है, ये डिज़ाइन पैटर्न है पाप सब मॉडल। ठीक है, ओके। पाप सब मॉडल का एक डिज़ाइन पैटर्न है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स होता है, तो उसमें मेन 3 पैटर्न होता है, क्रिएशनल पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न और ऑब्जर्वेबल पैटर्न। ठीक है, तो ये 3 पैटर्न के अंदर क्रिएशनल पैटर्न में बेसिकली हम लोग मॉड्यूल क्रिएशन के ऊपर बेस करके पूरा डिज़ाइन को किया जाता है। उसका एक थ्योरी है, उसका बहुत सारा प्रोसेस है। ये एक्चुअली ये जो 3 जो पैटर्न मैंने जो बोल रहा हूँ, लगभग 26 पैटर्न है। मेन 3 पैटर्न है, उसके अंदर भी बहुत सारा पैटर्न्स होता है। तो लगभग 20 से 26 तक पैटर्न्स है जो डिफाइन किया गया था 1991 में बाय जेम्स गॉसलिंग। ओके, जेम्स गॉसलिंग जो कि जावा के फाउंडर है। ओके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, उन्होंने एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिया था, और साथ ही साथ बहुत सारे डिजाइन पैटर्न का प्रोसेस भी डिफाइन किया गया था 1991 में। और उसी टाइम पे एक बुक भी निकला था, आप चाहो तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, गैंग फॉर डिजाइन पैटर्न। जो डिज़ाइन पैटर्न जो है वो बेसिक डिज़ाइन पैटर्न, आज के डेट में डिज़ाइन पैटर्न 100 से ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन पैटर्न सिर्फ वही 26 ही है, 100 से ज़्यादा डिज़ाइन पैटर्न है। और आप भी शायद आपका कुछ डिज़ाइन पैटर्न आप चाहो तो दिखा सकते हो जो बेसिकली कम्प्लीटली प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज़ कर सके। तो बेसिकली उसी तरीके से 26 डिज़ाइन पैटर्न का फॉर्मूला दिया हुआ था। तो उसमें
क्रिएशनल पैटर्न तीन मेन प्रोसेस में डिवाइड किया था, क्रिएशनल पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न एंड ऑब्जर्वेबल पैटर्न। तो ये जो तीन पैटर्न था, इस तीन पैटर्न के अंदर क्रिएशनल पैटर्न में नॉर्मली हम लोग जैसे काम करते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक साथ में जोड़ के नॉर्मली जो इनिशियल लेवल में काम स्टार्ट होता है कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो होता है क्रिएशनल पैटर्न। उसके बाद अगर हम लोग एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन बनाते हैं जिसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे हम लोगों का प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा एनहांस होगा, टीम मिलकर काम कर सकता है, तो उसी पैटर्न को यूज़ मतलब करने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं फैक्ट्री पैटर्न, जिसमें आता है एमबीसी। एमबीसी का नाम सुने हैं? यस, एमबीसी नाम सुना है सर। मल्टी कर देते हैं कुछ, नाम सुना है। नहीं, मल्टी नहीं है। एमबीसी का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल भी कंसेप्ट, यस, ओ इसलिए यस। तो वही है बेसिकली एमबीसी। तो बेसिकली एमबीसी मेनली आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, और वो भी आपको मतलब फैक्ट्री पैटर्न है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मॉडल मतलब जो कि डेटाबेस का पार्ट है, उसमें ज़्यादातर लोग डेटाबेस इंजीनियर जो लोग होते हैं वो लोग उसी पर्टिकुलर सेक्शन में काम कर सकते हैं। उसके बाद व्यू वाला जो पार्ट है, जहाँ पे कि ना जहाँ पे एक्चुअली फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, जहाँ पे बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट है वो एक्चुअली फ्रंट एंड में होता था, जो बेसिकली हम लोग व्यू में डाल के रखते थे। और कंट्रोलर जो है वो बेसिकली इंटीग्रेशन पार्ट है, डेटाबेस के साथ फ्रंट एंड का कॉम्बिनेशन करके एक्चुअल बिजनेस लॉजिक लगा के दिखाना है। तो ये तीनों का जो प्रोसेस है यही होता है बेसिकली फैक्ट्री पैटर्न का मेन फाउंडेशन, जो बेसिकली एमबीसी है। बट जैसे ही आप एमबीसी बना लिए है, लेकिन वो एमबीसी तो हो गया, लेकिन एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट, एक चीज़ से दूसरी चीज़ अगर डेटा भेजना है तो भेजोगे कैसे, तब हो जाता है प्रॉब्लम। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ऑब्जर्वेबल पैटर्न, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैटर्न का नाम है पबसब पैटर्न, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर पैटर्न। तो बेसिकली क्या होता है, एक एक्शंस के थ्रू डेटा को सेंड किया जाता है, और जब भी वो डेटा सेंड होता है तो वो डेटा दूसरी जगह से उसको जहाँ जहाँ पे सब्सक्राइब किया होता है उधर दिखता है। ओके। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके जो फ्रेमवर्क बना हुआ था या बना हुआ है, उसका नाम है एंगुलर फ्रंट एंड। ओ ठीक है, तो एंगुलर में बेसिकली क्या है, एंगुलर में एमबीसी पैटर्न फॉलो होता है। तो इसी वजह से एंगुलर जो है बड़े बड़े कंपनी इसको अडॉप्शन किया हुआ था, जो बेसिकली बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता था। उसमें मेनली फैक्ट्री पैटर्न और ऑब्जर्वेबल पैटर्न है। लेकिन रिएक्ट में जो पैटर्न हम लोग देखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं क्रिएशनल पैटर्न और ऑब्जर्वेबल पैटर्न। ओके। तो बेसिकली क्रिएशनल पैटर्न में बेसिकली आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आप जिस तरीके से चाहो वो उस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, जो बेसिकली क्रिएशनल पैटर्न है। उसमें ज़्यादा कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट उसमें एक ही चीज़ है, सिंगल आउटपुट, सिंगल पॉइंट आउटपुट, मतलब वो सिंगल टोन पैटर्न। क्रिएशनल पैटर्न में एक ही चीज़ आता है, सिंगल टोन पैटर्न, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मेमोरी ऑप्टिमाइज हो सकता है सिंगल पॉइंट से, जस्ट इतना ही। ठीक है, तो मतलब सिंगल टोन पैटर्न है जहाँ पे आपका सारा चीज़ लेके एक ही पॉइंट में मर्ज करते हैं, और उसी पॉइंट से एक्चुअली जो रेंडर होना है, जो काम करना है, वो उसी जगह से ही सिर्फ काम होगा, आउटपुट दिखेगा। तो वो बेसिकली क्या होता है, मेमोरी को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है, अनयूज्ड मेमोरी को मतलब रिमूव कर देते हैं, और जितना ज़रूरत पड़ता है उतना सिर्फ लेकर काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा मेमोरी लीक्स होने का चांसेस घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्ट क्रिएशनल पैटर्न के ऊपर बेस करके बना हुआ है, तो इसीलिए रिएक्ट का जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ओके। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आज ही इस चीज़ के बारे में शायद बताया है, इससे पहले कभी नहीं बताया होगा। कभी नहीं, फर्स्ट टाइम अभी बताया आपने। तो बेसिकली ये जो पैटर्न का पार्ट है, इसी वजह से क्या हुआ, रिएक्ट का जो पैटर्न है वो मतलब सिंगल टोन पैटर्न में ये पूरा काम है, जिसके वजह से क्या है, आप यहाँ पे जो भी चीज़, जो भी कंपोनेंट्स दिखोगे वो सारा एक जगह छोड़कर, मतलब जस्ट इस जगह को छोड़कर हर जगह पे आपको रिटर्न करते हुए
कंपोनेंट्स दिखता है। ओके, करेक्ट। हेलो। हम्म तो यही है बेसिकली इसका मेन डिफरेंशिएशन। तो इसके वजह से क्या हुआ, जब रिएक्ट में या रिएक्ट जैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जो पैटर्न है इसको फॉलो करके रिएक्ट नेटिव बना, बट इसके अलावा और एक है जिसका नाम है फ्लटर, नाम सुने? फ्लैटर एप्लीकेशन मोबाइल के लिए आपने बताया था, गूगल ने बनाया था फ्लैटर्स। फ्लटर्स नहीं, फ्लटर। फ्लैटर मोबाइल के लिए ना सर? करेक्ट। नॉट ओनली मोबाइल, ये एक्चुअली मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए ये ओके, framework हाँ, गूगल ने बनाया था ना? है। गूगल ने बनाया है। यस, आपने बताया था, यस। तो वो भी बेसिकली रिएक्ट के जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को इनहेंस करके वो अपना खुद का एक स्ट्रक्चर बनाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है जब हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं फ्रंट एंड में, मतलब फ्रंट एंड हो बैक एंड हो जहाँ पे भी हो, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक पैटर्न है। लेकिन जब भी हम लोगों को डेटा मैनेजमेंट करने का जब काम आता है, तब क्या होता है, इस जगह पे पहले क्या होता था, अगर आप सर्वर साइड एप्लीकेशन करते हो पाइथन में या PHP में या कोई भी बैक एंड लैंग्वेज से, तब क्या होता था, हम लोगों को डेटा सेंड करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज में डेटा सेंड करने के लिए, खास करके जब हम लोग ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन करते हैं, तो जैसे ही हम लोग पोस्ट या गेट मेथड डालते, वो बेसिकली वो जो डेटा एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट में जाने का जो प्रोसेस था, उसमें क्या होता था, HTTP का जो मतलब वेब रिक्वेस्ट जो था ब्राउज़र का, उसी वेब रिक्वेस्ट के बेसिस में एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा सेंड करने का तरीका होता था। ठीक है, लेकिन जब आप फ्रंट एंड में एप्लीकेशन बना रहे हो, यहाँ पे आपके पास वैसे चीज़ मिलता ही नहीं है कि आपको डायरेक्टली एक पेज से दूसरे पेज में या एक जगह से दूसरी जगह पे अगर डेटा भेजना है, आप डायरेक्टली डेटा मतलब HTTP को यूज़ करके डेटा भेजो, ऐसा कोई नहीं है, प्रोसेस, ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। ऐसा ऑप्शन एक्चुअली डायरेक्टली है नहीं। ओके, एकदम है नहीं ऐसा नहीं है बट डायरेक्टली नहीं है। ओके, मतलब बट बेसिकली वो बनाया गया है, वो है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो रिएक्ट राउटर का जो बना है, इसमें एक्चुअली हम लोग डेटा ऑब्जर्व करने के लिए डेटा लोडर यहाँ पे बना सकते हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग डेटा को चेक कर सकते हैं और उसमें डेटा मिल सकता है। तो वो वाला पार्ट भी एक बार दिखाना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोगों को डेटा तो मिल रहा है यूज़र में, लेकिन अगर सिंगल यूज़र का डेटा अगर पूरा देखना है, तब तो मुझे तो दूसरे पेज में जाके दूसरे पेज पे क्लिक करके डिटेल्स या यूज़र डिटेल्स दिखना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए आईडी कैसे पास होगा, क्योंकि यहाँ पे तो यूजर/1 करके जब आईडी पास होगा तब तो सिंगल यूज़र डेटा दिखेगा ना। करेक्ट सर, यस। ये तो अभी तक बनाया नहीं। तो बेसिकली ये एक चीज़ है जो राउटर के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना था। ओके, बट दूसरा चीज़ यही है कि आपको अगर डेटा भेज दिया एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तो डेटा भेजने के बाद डेटा ऑब्जर्व भी किए, बट मैं हाँ बेसिकली ये जो है, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, मल्टी कंपोनेंट फैक्टर है, जहाँ पे एक पेज के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ है। तो उसी कंपोनेंट के अंदर जब हम लोग डेटा ऑब्जर्व करते हैं, तब हम लोगों को स्टेट की ज़रूरत पड़ जाता है। स्टेट मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है,
हम लोगों को एक ही जगह के अंदर डेटा सेट और डेटा गेट करके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जो डेटा रिफ्लेक्शन है वो दिखता है, ठीक है। लेकिन जब मल्टी कंपोनेंट का जब बात आता है तब क्या होता है, हम लोगों को स्टेट लेवल को और भी ज़्यादा गहरा करना पड़ेगा। ओके गहरा करना मतलब बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे जो डेटा मतलब ये जो मैथ रिड्यूसर जो है, मतलब यहाँ पे मैथ रिड्यूसर जो ये भी सिंगल कंपोनेंट पे यूज़ हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है, बट इस रिजल्ट में यहाँ पे जो एक्शंस है ये एक्शंस भी यहाँ पे ही सिर्फ चल रहा है। तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे डल रहे तो यहाँ पे 25 माइनस किया तो 15, ये मल्टीप्लाई किया तो 100 और डिवाइड किया तो 4। तो ये बेसिकली हम लोग को रिज़ल्ट जो है वो दिख गया। तो ये जो रिज़ल्ट जो है दिखा, तो इसी रिज़ल्ट के बेसिस में ये सारा एक कंपोनेंट के अंदर ही है। मतलब अबाउट जो है, अबाउट पेज जो है ये एक कंपोनेंट है, तो इसी कंपोनेंट के अंदर ही है। बट अगर ऐसा हो कि हम लोग यहाँ पे जैसे ई कॉमर्स साइट होता है खास करके, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं और यहाँ पे कार्ट में जो डेटा है वो ऐड होते रहता है, करेक्ट देखे ना। e-commerce तो yes yes e-commerce तो बेसिकली उस तरह का अगर प्रोसीड्यूर है तो उस प्रोसेस को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक कार्ट आइकन दिया हुआ है, उसी कार्ट आइकन में जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करते जा रहे उसमें घुसते जा रहा है। तो उस Correct. प्रोसेस को और या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक कंपोनेंट है और यहाँ पे एक कंपोनेंट, मतलब दो अलग अलग कंपोनेंट बना रहा हूँ, जिस कंपोनेंट के अंदर एक्चुअली डेटा को जो है वो कम्युनिकेट करेगा। तो बेसिकली पहले एक काम करते एक कंपोनेंट्स बनाते, नाम देते हैं सर्विसेज okay सर्विसेज डॉट tsx करके यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ yes सर्विसेज। और Okay. यहाँ पे सर्विसेज कंपोनेंट बनाने के बाद ये सर्विसेज कंपोनेंट को पहले राउट्स के थ्रू अटैच कर लेते हैं। अटैच कर लेंगे और yes पाथ नोट्स पाथ सर्विसेज कार्ट नाम कार्ट डालते हैं उसके सर सर्विसेज डालते हैं CRBICS सर्विसेज। अभी कार्ट की बात नहीं है, कार्ट एक्चुअली बना नहीं रहा हूँ। ओके सर्विसेज yes ये कंपोनेंट को बनाया और उसके Yeah. बाद यहाँ पे नोट तो कर दिया नेविगेशन वाला जो पार्ट है शायद यहाँ पे इस जगह पे मैंने अबाउट के बगल में एक सर्विस ऑप्शंस डाल दिया। करेक्ट जस्ट यहाँ पे इस पार्ट को जैसे दिखे इसी वजह से यस उसके लिए। तो यहाँ पे सर्विस पेज दिख गया। या तो अभी यहाँ पे जो सर्विस पेज दिखा, तो अभी इस सर्विस पेज के अंदर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। ओके इसके अंदर दो कंपोनेंट रहेगा, लेकिन दो कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो कंपोनेंट अलग अलग होगा। तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ COMP कॉम्प ए, कोई नाम नहीं सूझ रहा है मेरे दिमाग में अभी क्विकली। तो मैं कंपोनेंट का कॉम्प ए और कॉम्प बी बी दो अलग अलग सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे बी डॉट डॉट tsx ये दो कंपोनेंट मैंने बनाए, ठीक है। अभी इस दो कंपोनेंट को पहले यहाँ पे एक्सपोर्टिंग डिफॉल्ट डिफॉल्ट कॉम्प ए बोलकर यहाँ पे एक लगा दिए कॉम्प डिफॉल्ट कॉम्प कॉम्प बी यस कॉम्प बी कंपोनेंट बी। यस तो ये दो कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ। लगा दे बैच पे ऐड करना पड़ेगा डिवीजन।
ये एक कंपोनेंट है, कंप्यूटर क्या का है, यस comp बी b। कॉम बी यस ठीक है, इंपोर्ट हो गया यस डिफॉल्ट इंपोर्ट हो गया तो जैसे कि ये जो दो कंपोनेंट है, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हम लोगों को दिख रहा है। दिख रहा अभी है मान सर लीजिए कि मुझे इस कंपोनेंट का डेटा इस कंपोनेंट पे दिखाना है, या इस कंपोनेंट का अपडेट इस कंपोनेंट पे दिखाना है, तो कैसे कर सकते हैं? पैरामीटर पास करके बट पैरामीटर कंपोनेंट के अंदर पास हम तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स साइड बाय साइड सेट कर दिया। अभी ये जो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट को लेकर यहाँ पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो इस कंपोनेंट का जो भी अपडेट है यहाँ पे दिखेगा, इस कंपोनेंट का जो भी अपडेट है वो यहाँ पे दिखेगा। तो देखते हैं कैसे ये काम करेगा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे जो कंपोनेंट्स, बेसिक जो कंपोनेंट्स बनाए थे, उसको थोड़ा सा एडवांस करना होगा। कंपोनेंट है यहाँ पे डेटा डिस्प्ले बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे व्यू टी टी पॉइंट बटन क्लिक में बोलकर ये ऑप्शन है। बट क्या यस प्रॉब्लम है यहाँ पे, बताइए? जब बोल नहीं पाए, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे प्रॉब्लम, जब इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हाँ सिर्फ एक चीज़ का मिसिंग है। क्योंकि जैसे ही हम लोग इस तरीके से मल्टी लाइन लिखते हैं, तो हम लोग को हाँ एक रैपर JSX, मतलब ये रिएक्ट सिंटैक्स है बोल सकते ओके हैं, जिसको ओपन बिना हम लोग ये मल्टी लाइन नहीं लिख सकते, ओके नहीं तो प्रॉब्लम दिखेगा। तो अभी आप इस तरीके से इसको लिखो या इसमें डीप डाल दो, कुछ भी ड्यू कर सकते हो। मतलब नॉर्मली अपन ड्यू डाल के दिखाते थे यस बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली इस तरह का अगर सिंटेक्स आप अगर नहीं डालोगे तो मल्टी लाइन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ओके इसी वजह से ये जो मल्टी लाइन वाला जो प्रोसेस हम लोग जब लिखते हैं रिएक्ट में, तब हम लोगों को ये है रिएक्ट डायरेक्टिव, जो आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके रिएक्ट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो क्या बोलते हैं रिएक्ट क्या रिएक्ट डायरेक्टिव, रिएक्ट डायरेक्टिव ओके ठीक है। तो यहाँ पे ओके दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट का जो डेटा है वो ये रह गया यस ठीक बटन है। आ गया सर तो बेसिकली अभी ये दो डेटा जो है, ये दो डेटा जो काम करेगा अपने हिसाब से, यहाँ पे यस कॉन्स्ट करके यहाँ पे स्टेट को भी यूज़ कर देते हैं, ओके स्टेट यूज स्टेट करके यहाँ पे स्टेट लाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू कुछ वैल्यू डाल देते वैल, वन यहाँ पे सेट वैल सेट वैल्यू यहाँ पे दिखाते हैं, फंक्शन और डालते यहाँ हैं पे यस वैल्यू करके यहाँ पे वैल डाल दिया, और यहाँ करेक्ट पे ऑन क्लिक में बट ऑन क्लिक पे यहाँ पे सेट वैल्यू करके हेलो डालते हैं सेट वैल्यू डालते हैं। सेट वैल्यू में बेसिकली यहाँ पे रैंडम कुछ भी डेटा डालते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल पैरामीटर जो है वो नंबर डाल देते हैं तो बेहतर होगा, वैल्यू मैच कर जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे वैल्यू मैच नहीं कर रहे। तो
यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके ये स्टेट अभी यूज स्टेट में यहाँ पे भी नंबर ही डालते हैं, मतलब ओके चलेगा या ठीक है। तो डेटा वैल्यू यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे हम लोग सेट स्टेट में यहाँ पे भी मैथ रैंडम। तो यहाँ पे देखिए दो दो डिफॉल्ट जो हो रहा H3 थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ डिस्प्ले वाला एरिया को। H3 तो थोड़ा सा बड़ा दिखना। तो यहाँ पे देखिए एक डायनेमिक Random वैल्यूज दिख रहा है, डायनेमिक यस ठीक है। यहाँ पे डायनेमिक यस तो यहाँ पे रैंडम के साथ मल्टीप्लाई 10 कर देते तो 10 में कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। मतलब बेसिकली ये जीरो के नीचे ही ज़्यादातर वैल्यूज दिखता है। ओके तो इसको मल्टीप्लाई जब कर देगा तब क्या होगा, 10 के अंदर मल्टीप्लाई होकर, मतलब जो भी वैल्यू रेंडर होगा उसी के बाद वो 10 के अंदर ही रैंडम वैल्यू जनरेट होगा। देखिए यस 9.7 ठीक है। तो या बेसिकली ये 10 के अंदर ही ये सारा वैल्यू घूमता रहेगा, ओके 10 से 0। मतलब बेसिकली इसको एक्चुअली क्या होता है, जब इस तरीके से ये वैल्यू का जो पार्ट है इसमें हम लोग फिक्स्ड 2 ओनली, मतलब ओनली 2 इंडेक्स तक हम लोग इस वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके लिए फिक्स्ड 2। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो डेटा है वो दिखना नहीं दो ही चाहिए, चलेगा यस सिर्फ 2 ही आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये डेटा वैल्यू अपडेट हुआ और यहाँ पे जो वैल्यू अपडेट हुआ, तो ये वैल्यू अपडेट एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट कर सकता है या थर्ड किसी जगह पे इसका अपडेट आ सकता है, ठीक है। मतलब Okay. कहीं पे भी कहीं पे भी हो अपडेट सकता हो है तो if you बेसिकली click हम on लोग मेनली क्या है, मैं अलग अलग कंपोनेंट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि जिससे हम लोग को समझ आए। यहाँ पे करेक्ट सर डिस्प्ले में भी हम लोग एडजस्टमेंट बोलकर यहाँ पे डिस्प्ले कंपोनेंट भी और एक रख देता हूँ सर्विसेज के अंदर, जहाँ पे ओके यहाँ पे क्या करता हूँ DISPL डिस्प्ले करके यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू अभी स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे ये दिख रहा है। तो मेनली क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू जनरेट हुआ यहाँ पे ये वैल्यू एडजस्ट होकर अगर दिखा तो क्या दिख सकता है। तो यहाँ पे दो वैल्यू अलग अलग वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, अभी फिलहाल अलग कर रहे हैं यस सर बट दोनों में कोई भी तरह का कनेक्शन डायरेक्टली है नहीं है तो अभी इसको कनेक्ट करेंगे कैसे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को ग्लोबल स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ग्लोबल स्टेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पास करना होगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ओके तो यही है बेसिकली हम लोग जब एक कंपोनेंट के अंदर करते हैं तो यहाँ पे लिफ्टिंग अप स्टेट डेटा यहाँ से पैरेंट में जाएगा और पैरेंट से यहाँ पे जाएगा। लेकिन जब हम लोगों को मल्टीपल कंपोनेंट्स है, जैसे कि ये है उसका पैरेंट कंपोनेंट ये है, बट इस डेटा को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो बेसिकली डायरेक्टली तो कोई कनेक्शंस नहीं इस पर्टिकुलर स्टेट में, यहाँ पे डायरेक्टली मिल सकता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे डालना है, यहाँ से यहाँ पे डालना है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है। यस सर्विसेज जो हम लोग एक्शंस के थ्रू शायद स्टेट लिफ्टिंग दिखाया था क्या पहले? नहीं स्टेट लिफ्टिंग नहीं दिखा एक्शन डाल के पेरेंट पे डेटा डालना, मतलब चाइल्ड टू अब अपने हाँ मीन्स अपने एक दिखाया था पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट बट यू नो तो एक वक्त एक्शन एक था एक है पे पेरेंट टू चाइल्ड बताया, वो कहाँ पे दिखाया था आपने
ये तो ऑन वैल्यू चेंज, ये यहाँ पे दिखाया था काउंटर में, काउंटर में। काउंटर में दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ये अबाउट में देखिए यहाँ पे काउंटर है जो यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज किया, पोजीशन कैसे तो डिफॉल्ट बेसिकली किया? यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू जो था वो ऑन वैल्यू चेंज करके एक्चुअली वैल्यू का आउटपुट हम लोग डायरेक्टली आउटपुट में लाया था, हम्म। क्योंकि यही तो है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू जो सेट हुआ है, ये अंदर में जो वैल्यू है उसी वैल्यू को तो डाल के यहाँ पे दिखाया था, ये इस कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे तो इंटरनली ये वैल्यू अपडेट हो रहा है, लेकिन Yes, इस वैल्यू का जो इफेक्ट्स है वो तो यहाँ पे आ रहा है ना। अभी 2024 दोनों को लेके एक बार अपडेट मारा एक तो बेसिकली इसका जो आउटपुट है ये अबाउट के ऊपर बेस करके तभी तो जाके यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहा है डायरेक्टली। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ये डायरेक्टली डेटा लिफ्टिंग हो रहा है इसी प्रोसेस के अंदर, ओके। जो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ये वाला चीज़ को यूज़ करके डेटा डाला था और उसका डेटा लिफ्टिंग हुआ था। लेकिन इस बार यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में डेटा लिफ्टिंग डायरेक्टली इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके का प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके। तो इसी प्रोसेस के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ पे नहीं जाके डेटा नहीं दिखाएगा। अभी हम लोग का जो डेटा होगा डायरेक्टली यहाँ पे एक कनेक्शंस रहेगा, एक मेमोरी क्रिएट होगा जिसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। मतलब ये बेसिकली क्या होगा, काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एरिया, ठीक है। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे एक ब्रॉडकास्टर टाइप कुछ ऑब्जेक्ट सेट होता है जहाँ से ये एक्चुअली डेटा ब्रॉडकास्ट करता है। ओके। मतलब सिग्नल भेजता है, सिग्नल भेजने के बाद वो डेटा ब्रॉडकास्ट होता है सारे एप्लीकेशंस के अंदर, जो उसको ऑब्जर्व करता है वो इसको देख पाता है। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। ओके। ठीक है, तो अभी इसको किस तरीके से ये करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है। तो अभी इस चीज़ को करने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर करके निकल जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेनली हम लोगों को ये लेवल कॉन्टेक्स्ट बोलकर ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, ठीक है। बट हम लोग लेवल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नाम नहीं लगाएंगे, हम लोग थोड़ा सा नाम अलग तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम लोग कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं ना, ये कॉन्टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग एप्लीकेशंस के जो डेटा है वो हम लोग लेवल वाइज सेट कर सकते हैं। Okay. लेवल वाइज मतलब मल्टीपल जगह पे हम लोग उस डेटा को सेट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये कॉन्टेक्स्ट सेट होता है। ओके, which context? अभी इसका मैं थोड़ा सा प्रोसेस देख लेता हूँ डायरेक्टली। ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है इस काम को करने के लिए। जिसको सिंप्लीफाई करने का काम जो है वो मतलब कॉन्टेक्स्ट एंड रिड्यूसर से यूज़ करके किया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली एक डेटा जो प्रोसेस है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बोलकर एक ऑब्जेक्ट बिल्ड होता है, और उसके बाद यहाँ पे जो लेवल कॉन्टेक्स्ट बोलकर जो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे भेजते हैं, उसका एक्चुअली सिलेक्शंस कुछ इस तरीके से दिखाया है।
करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट का काम करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डेटा डेटा CONTXT डेटा कॉन्टेक्स्ट Okay. डेटा कॉन्टेक्स्ट Data context dot tsx. TSX नहीं Test type नहीं data क्योंकि context. तो यहाँ पे जो डेटा है वो एक्चुअली कुछ यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट बोलकर इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। Okay. जहाँ पे कुछ डेटा जब भेजेंगे तो वो डेटा इंटरनली एप्लीकेशंस के अंदर वो फ्लो होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेटा जो टाइप है वो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। Okay. और यहाँ पे डेटा जो होगा यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरीके से रहेगा। तो ये जो डेटा कॉन्टेक्स्ट है सॉरी डेटा का डी कैपिटल में डालना पड़ेगा तो बेहतर होगा। तो ये जो डेटा कॉन्टेक्स्ट जो है ये एक्चुअली एक एलिमेंट जैसा काम करेगा। तो इस डेटा कॉन्टेक्स्ट का जो एलिमेंट है इसको हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ करते मेनली टॉप ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब वेरी टॉप ऑफ द एप्लीकेशन इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट जो है डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे डाला जिसको कुछ इस तरीके से डालते हैं। ठीक है, तो ये डेटा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो है जहाँ पे ये जो वैल्यू जो है इसको डाला गया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हेलो फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, इस डेटा को हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं सर्विस पेज के अंदर से। ठीक है, Okay. तो सर्विस पेज के अंदर से अगर इस डेटा को ऑब्जर्व करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे करते डेटा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ओके, Okay. और इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट बोलकर जो हम लोग डेटा कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया था उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो। देखते हैं Yes. क्या दिखाता है। अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड दिखा रहा है बट यहाँ पे हम लोग वो वैल्यू को दिखाना है। Yes. तो यहाँ पे ये डेटा Data context address. इसको Data context. तो देखिए हेलो फ्रॉम Hello कॉन्टेक्स्ट, from text है. Okay. ये कहाँ से आ रहा है? अपने इधर से आ रहा है. एकदम टॉप लेवल से, Top place है. मतलब डायरेक्टली कहीं पे भी कनेक्शंस नहीं है। नहीं है. यहाँ पे जो डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर बोलकर जो ऑप्शन है यहाँ पे Yes. यहाँ पे ये डेटा पुट किया गया है और वो डेटा आपको मिल रहा है कहाँ पे? Component के अंदर. सर्विसेज कंपोनेंट, सर्विस के अंदर. सर्विस के कंपोनेंट के अंदर. जो बेसिकली डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। नहीं आपका है. कनेक्शन एक्चुअली कहाँ से कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ से जाके ऐप कंपोनेंट के अंदर राउटर के अंदर मतलब उसके बाद जाके ये Services तो के मतलब अंदर. बेसिकली बहुत सारा लेयर्स है जो डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। Okay. तो इसी चीज़ का ये एक्चुअली जो पार्ट है हम लोगों को यहाँ पे मेनली जो वैल्यू यहाँ पे सेट किया गया है उसी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग देख पा रहे इस कंपोनेंट के अंदर। तो डायरेक्टली एक कनेक्शंस तो बिल्ड हुआ। ठीक है, Okay. Yes. तो ये जो डायरेक्ट कनेक्शंस जो बिल्ड हुआ है तो इस कनेक्शंस को किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू एक्चुअली सेट हो रहा है पैरेंट के अंदर वो वैल्यू एक्चुअली हम लोगों को सब में दिख रहा है कहीं पे भी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक Yes. ऑप्शंस है जहाँ पे डेटा सेट हुआ और उस डेटा को एक्चुअली
मॉनिटर किया इंटरनली, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शंस बिल्ड नहीं हो पाया। यस क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर हम लोग देखें काम करने के लिए, यहाँ पे डेटा सेटर ऑप्शंस तो है, बट डेटा को चेंज करने के लिए कोई एक्शंस यहाँ पे डाला नहीं गया है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कोई भी अगर डेटा चेंज हुआ, वो डेटा डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, ओके क्योंकि बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग डेटा को तो कैच कर लिया। यहाँ पे जो डेटा जो कॉन्टेक्स्ट बनाया था, इस डेटा को यहाँ पे कैच करके हम लोग इस जगह पे यस दिखा यस लिया, लेकिन इस डेटा के अंदर जो डेटा डालने का जो प्रोसेस है नहीं। मतलब इसके अंदर अगर हम लोग डेटा डॉट करके अगर देखें तो ये जस्ट एज स्ट्रिंग डेटा जो आ रहा है उसका फंक्शनलिटी सारा दिखा रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के कोई भी खुद का कोई डेटा टाइप्स है नहीं, खुद का कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ क्या डेटा रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग डेटा रिटर्न कर रहा है, जस्ट ये है। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? लिंकअप कर रहा हूँ सर मैं, मिस्टर तो लिंकअप कर रहा हूँ, तो समझ में है कि कोई इंडेक्स जो टी6 में आपने लिखा डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, सर्विस जो टेक्स्ट के अंदर जा रहा है, इन सब लेयर मिस आउट कर रहा है। ओके, इसके बाद बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे कहीं पे डेटा सेटअप किया गया है कहीं दूसरे जगह पे, जो डेटा को मॉनिटर कर रहा है, जस्ट यही है। ओके, क्योंकि ये जो डेटा है ये बेसिकली टॉप लेवल में डायरेक्टली टॉप डाला लेवल हुआ है। में हाँ, यस ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे कहीं पे डाला है तो उधर से आ रहा है, नहीं हो सकता, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हम लोगों को ये जो डेटा कॉन्टेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ये टॉप से बॉटम तक ये फ्लो कर सकता है, लेकिन बॉटम में एक कहीं पे इसको सेट कर दिया और टॉप में अगर दिखाना चाहे तो नहीं हो सकता। यस ठीक है, तो इसीलिए इसको हमेशा टॉप में ही डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे भी डेटा प्रोवाइडर जो है, ये डेटा कॉन्टेक्स्ट मैंने दिखाया डेटा प्रोवाइडर है, तो ये भी टॉप लेवल में बैठेगा। एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो रहा है तभी जाके हम लोगों का जो डेटा यहाँ पे सेट हो रहा है उसी डेटा को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं हर जगह पे जाके। ओके, हेलो वर्ड डाला अपने राउटर को, ठीक है, जो भी डाल लेंगे वो उधर से फ्लो हो जा रहा है, उदासन हो रहा है। ठीक है, और नॉट ओनली एक जगह पे, जहाँ पे भी हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे सारी कॉल जगह पे करेंगे आ जाएगा। तो अभी ये हुआ कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट, जो बेसिकली यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे में दिखा रहा था। यस, मुझे भी समझ नहीं आया, आपको तो नहीं आएगा। नहीं अभी आपने बताया तो पता लगा, इस कंटेक्स्ट ऐसा है, वो तो पढ़ के नहीं समझ में आता सर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दिया हुआ है उसके हिसाब से तो ये समझ आ नहीं सकता। नहीं ठीक है, बेसिकली मुझे समझ नहीं आया तो आपको भी शायद समझ नहीं आया। नहीं क्योंकि यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिया है लेवल कॉन्टेक्स्ट बोलकर, यहाँ पे लेवल कॉन्टेक्स्ट दिया है, तो ये हाईलाइट हुआ, ये हाईलाइट हुआ, ये हाईलाइट हुआ, लेकिन क्यों हाईलाइट हो रहा है, किस लिए हाईलाइट हो रहा है, वो कहाँ पे टिपक गया, यस, वो मुझे देखकर ये समझ नहीं आया सही तरीके से, तो मैंने इस एग्जांपल्स को, ये एग्जांपल देखकर दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत बड़ा है, नहीं, बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट समझ में आना सर, सब आपने जैसे बताया था सिंपली करके भाई, अलग इंडेक्स बन रहा था कि कंपाउंड सर्विस के अंदर, बट यहाँ पे कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा सर, फ्रैंकली बोलता हूँ, बिगिनर लेवल पे बहुत मुश्किल होगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दिखाया गया है ये प्रोसेस कुछ यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके या फिर लेवल कॉन्टेक्स्ट क्या डालने की कोशिश करे पता नहीं है, बट ये समझ नहीं आया मुझे। ओके, यहाँ पे कुछ सेक्शंस बनाए, बट ये सेक्शन कंपोनेंट करके यहाँ पे कुछ डाला, पता नहीं ये किस लिए क्या क्यों किया, मुझे इसके बारे में समझ नहीं आया। तो जो भी है, तो यहाँ पे बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग टॉप लेवल से
डेटा लेके आ रही है। डेटा हम लोग फ्लो कर रहे हैं जो यस। अंदर में घुस जा रहा है। तो जब भी हम लोग इस पार्ट को स्केल अप करेंगे, मतलब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी डेटा ऐड करना है तो यहाँ पे डेटा ऐड करने के लिए यहाँ पे डेटा ऐड किया। अगर एडिट करना है तो यहाँ पे डेटा ऐड और एडिट करके सेव कर दिया। और अगर मुझे कोई भी डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया। तो पूरा जो फ्लो है ये एक्चुअली काम कर रहे मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक साथ में लेकर। बट इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक्शंस की भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शंस भी चाहिए। विदाउट एक्शंस ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। यस। तो यहाँ पे ये एक्शन हैंडल करने वाला चीज़ क्या है, वो है रिड्यूसर, ओके। ठीक है। जो रिड्यूसर हम लोग पहले देखे थे। तो रिड्यूसर में बेसिकली ये एक्शन हैंडल करने का काम होगा, जहाँ पे हम लोग डेटा डालेंगे और उसी डेटा को ऑब्जर्व करके उस डेटा के वाइज हम लोगों का डेटा जो है वो ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे एक नॉर्मल कंपोनेंट है टास्क ऐप बोलकर, जहाँ पे बेसिकली डिस्पैच करके यहाँ पे पहले टाइप डाला और उसके बाद पेलोड में अलग अलग डेटा डाला, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेटा डाल के अलग अलग काम का जो पार्ट है वो किया गया है। तो इसी जगह पे एक्चुअली ये स्विच यूज़ करके यहाँ पे अलग अलग परफॉर्मेंस का सारा ऑप्शंस यहाँ पे डाला गया है। तो यहाँ पे इनिशियल डेटा जो है वो यहाँ पे डाला गया है, बट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अभी तक जुड़ा नहीं है। मतलब यहाँ पे अभी तक कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये जस्ट आपको एक यूज स्टेट का जो काम है वो दिखाया, जो मैंने पहले दिखा चुका हूँ। ओके। तो यहाँ पे ये जो टास्क है इसको अभी कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ना है, ठीक है। ओके। तो कॉन्टेक्स्ट के जब जुड़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे दो दो कॉन्टेक्स्ट हम लोग को डालना पड़ेगा। एक कॉन्टेक्स्ट है डेटा क्रिएट करने के लिए और दूसरा है एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। मतलब बेसिकली एक है डिस्प्ले करने के लिए डेटा और एक है डेटा को मॉनिटर करने के लिए। ओके। तो ये दो ऑप्शंस है, जो दो ऑप्शंस हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ऐड कॉन्टेक्स्ट जो रिड्यूसर है, जो बेसिकली यहाँ पे ये एक स्टेट वाला ये एक्चुअली अलग कंपोनेंट बनाया, ठीक है। ये एक कंपोनेंट बनाया रिड्यूसर वाला पार्ट। ये भी रिड्यूसर नहीं है। अच्छा, रिड्यूसर अभी तक यहाँ पे यूज़ किया नहीं है। ओके। रिड्यूसर बाद में यूज़ करेगा। तो यहाँ पे रिड्यूसर यूज़ करेंगे, जहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू रखा और इनिशियल वैल्यू रखने के बाद फिर जाके यहाँ पे डिस्पैच, मतलब एक जगह पे डेटा को दिखाने का काम कर रहा है और दूसरे में डेटा डिस्पैच करने का काम कर रहा है, ठीक है। ओके। तो ये बेसिकली दो ऑप्शन है। मतलब बेसिकली एक चीज़ देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और डेटा डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट, ये दो ऑप्शंस हम लोग यूज़ करेंगे। ओके। अच्छा, एक यहाँ पे प्रोवाइडर बिना भी इसको ऑब्जर्व करने का ऑप्शन दिखा रहा है, तो देखते हैं ये काम कर रहा है। हाँ, काम कर रहा है, ठीक है। तो डेटा जो काम है वो कर रहा है। तो अभी देखते हैं डेटा कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट है और उसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डेटा डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दो अलग अलग ऑप्शंस ले लेते हैं। तो ये जो दो ऑप्शंस अलग अलग से लिया है, ठीक है, ये जो दो अलग अलग ऑप्शंस जो लिया है, इसके साथ हम लोग इस मैथ वाला जो ऑप्शंस है इसको एक्चुअली अटैच करेंगे, ठीक है। ओके। करके हम लोग देखते हैं इसका काम कैसे चल सकता है। तो यहाँ पे इनिशियल रिड्यूसर, उसके बाद यहाँ पे डेटा ऑब्जर्व,
ओके, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो बेसिकली यहाँ पे जिस तरीके से दिखाया, अगर इस तरीके से दिखाया गया तो एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। करेक्ट। ये एक्चुअली सही चीज़ है। तो यहाँ पे बेसिकली एक टास्क प्रोवाइडर बोलकर एक अलग से फंक्शंस बनाए, काइंड ऑफ ये हुक्स होगा जिसके अंदर से ये काम कर पाएगा। बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली सिंगल कंपोनेंट में ही, मतलब सिंगल मेन कंपोनेंट app.js जो सिंगल मेन कंपोनेंट है उसी के अंदर ये सारा कॉन्टेक्स्ट डाल के ये दिखा रहा था, ठीक है, एक सिंगल कंपोनेंट्स के अंदर। ओके। बट बेसिकली हम लोग इस तरह का चीज़ें अगर करेंगे, मतलब ये एक्चुअली फंडामेंटल समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा है, लेकिन हम लोगों को एक्चुअली काम जो करना है वो काम करने के लिए हम लोग को इस तरीके का चीज़ें चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अगर नहीं होगा तो हम लोगों का काम होगा ही नहीं, ओके। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का काम जो है वो कॉम्प्लिकेट करना नहीं है, काम को सिंप्लीफाई करना है। तो उसी वजह से यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके का डेटा मैनेजर क्रिएट करना है। तो बेसिकली ये जो है टास्क प्रोवाइडर है, बेसिकली हम लोग तो डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का डेटा मैनेजर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर ही हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, रिड्यूसर फंक्शन। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन डेटा रिड्यूसर करके यहाँ पे इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे ये ऑप्शंस डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेट जब करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू सेट होगा और जो इनिशियल वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये हुआ एक्चुअली रिड्यूसर। तो पहला क्या है, हम लोग कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाए, डेटा रिड्यूसर बनाए, एक ही इसके अंदर सारा चीज़ बना रहा हूँ। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन करके यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर, क्योंकि यहाँ पे मेनली डेटा को प्रोवाइड करेगा तो इसलिए डेटा प्रोवाइडर, जहाँ पे चिल्ड्रेन CHILDREN, ये बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट एक नोट बनता है जिस नोट के अंदर डेटा को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा सारा दिखाया जाएगा। तो यही है बेसिकली इसका फंडामेंटल। अभी इसको करेंगे कैसे, ये जो डेटा कॉन्टेक्स्ट है, डेटा कॉन्टेक्स्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे डाला जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट करके यहाँ पे दो ऑप्शन जाएगा। तो यहाँ पे डेटा डिस्पैच एंड डेटा, ओके। तो ये है बेसिकली हम लोग का पार्ट। तो पहला जो डेटा कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे डेटा जाएगा, डेटा सेट होगा यहाँ पे इस जगह पे। उसके बाद यहाँ पे डेटा डिस्पैच का जो पार्ट है वो यहाँ पे जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शंस यहाँ पे सेट होने वाला है। तो यहाँ पे डिस्पैच डिस्पैच डेटा मतलब यहाँ पे ओनली डिस्पैच, ओके, जो लिखा है वैसे, ठीक है, डिस्पैच, ओके, नॉर्मल ये दो ऑप्शंस जाएगा। यस, बट ये प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है, शेड्यूल के अंदर
देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। मैं जो चीज़ लिखा वही लिख कर दिखा रहा है। प्राइवेट क्यों लिखा था आपने वो? मैंने प्रोवाइडर नहीं लिखा, इसी वजह से ये गुस्सा कर रहा है। पर प्रोवाइडर चलता है ना, विदाउट प्रोवाइडर में चलाया था ना आपने। एग्जाम्पल्स में तो दिखा रहा है। हाँ, और चलाया भी था, आपने देखा था जब प्रोवाइडर चला था अभी वर्जन। ऐसे तब जगह क्या ठीक होगा, नहीं। देखते हैं। ओह, डेटा डिस्प्ले क्यों दिखाया? डेटा डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट क्या? हाँ, डेटा डिस्प्ले कॉन्टेक्स्ट नहीं, इसका नाम है डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट। DSPATCH डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट, डेटा डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट। पता नहीं। नहीं सर, विदाउट प्रोवाइडर भी चलाया था आपने, देखा था तो क्या होता है, एक्सपेक्टेड ग्रेटर देन गॉट अ वैल्यू, असल में एक्सपेक्टेड ग्रेटर देन। ठीक है, एक बार नया तरीके से लिखते हैं। इस वैल्यू को लेकर क्या प्रॉब्लम है इसको? अब नहीं मिलता, उसका फंक्शन ही नहीं मिलता, बट वैल्यू होना चाहिए मुझे, बट वैल्यू पे नहीं होगा ऐसा।
अच्छा, प्रॉब्लम कुछ नहीं, यहाँ पे TSX लिखना पड़ेगा। ओके पार्सल समझ आया? यस क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ठीक है, तो जो भी है ये बिना लिखे भी अभी ये डायरेक्ट चल सकता है। तो मेनली क्या हुआ यहाँ पे, डेटा जो है ये दिखाने के लिए, और यहाँ पे जो है ये डिस्पैच, ये दो ऑप्शंस है जो हम लोगों को मैनेज होगा बाय डेटा रिड्यूसर। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, जब हम लोग डेटा सेट करेंगे तब डिस्पैच वाला कॉन्टेक्स्ट हिट होगा, और इस डिस्पैच को हिट करके यहाँ पे जो डेटा वैल्यू आएगा उस डेटा वैल्यू को यहाँ पे सेट करेंगे जो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना, ये एक्चुअली काइंड ऑफ एक हुक बन गया, कस्टम हुक। ठीक है, ओके ये भी एक कस्टम हुक है, उनका ही पार्ट है। तो यहाँ पे मेनली क्या है, अपना खुद का एक डेटा मैनेजमेंट वाला एक हुक्स बना लिया, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे अभी मेन के साथ। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग डेटा प्रोवाइडर ये जस्ट यूज़ करेंगे, ओके डेटा प्रोवाइडर ये इसको यूज़ करेंगे, कॉन्टेक्स्ट की और ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी हम लोग इस डेटा प्रोवाइडर का जो पार्ट है अभी इसको हम लोग यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करने के लिए हम लोग करेंगे ये जो डिस्पैच वाला जो मेथड है, अपने कपड़े यहाँ पे डेटा कंटेक्स्ट में लिखा यह जो है यहाँ पे हम लोग रिड्यूसर डिस्पैच ये ऑप्शंस डाल दिया है। तो अभी बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा, पहले हम लोग देखते हैं आउटपुट में क्या होता है। अभी प्रॉब्लम मत करो, यहाँ पे P दिख रहा है, क्यों P दिखेगा? इनिशियल वैल्यू तो डायरेक्टली यहाँ पे इनिशियल वैल्यू करके यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग। ये शायद नहीं दिखा होगा, ये पी आ रहा है। एक बार देखते हैं यहाँ पे लॉग डेटा एंड डेटा डिस्पैच। ओके P आ रहा है, कंसोल लॉग डेटा में पेलोड का पी तो नहीं आ रहा है सर। आएगा, प्रॉब्लम तो हम लोग यहाँ पे है डेटा रिड्यूसर नहीं, यूज रिड्यूसर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। ओके तो इस यूज रिड्यूसर में बेसिकली डेटा रिड्यूसर वाला मेथड जाएगा, और Okay. उसके बाद ये डिफॉल्ट वैल्यू ओके ये जाने वाला है। ओके, एंड जब ये डाला जाएगा तब देखते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे तो पास किया, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं है, इस वाला पार्ट में एक्चुअली ये स्ट्रिंग जाने वाला नहीं है। तो इसको मैं नल करता हूँ और इसको एज एनी होगा ये डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पे जो पास होने वाला है वो होगा इवेंट। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये वाला पार्ट मैच नहीं कर रहा था। तो इसलिए ये यहाँ पे बेसिकली फंक्शंस टाइप डेटा जो यहाँ पे इवेंट होगा,
जो भी एक्चुअली चेंजेस आएगा उसी चेंजेस को मॉनिटर करेगा यहाँ पे। ओके, तो इसी तरीके से ये डेटा वैल्यू जो है ये सेट हुआ है। और यहाँ पे डेटा रिड्यूसर, ये वाला ऑप्शन है जो हम लोगों को अभी ये दिखेगा। तो अभी यहाँ पे डेटा तो सेट हुआ, अभी यहाँ पे बटन का जो काम है वो थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो और ऑब्जेक्ट बनाना होगा ओके फंक्शन, जिससे हम लोग वो डेटा को ऑब्जर्व कर पाए इजीली किसी भी जगह पे से। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इवेंट एक बनाया, एक फंक्शंस बनाए, बट इसको तो ऑब्जर्व करना होगा। तो एक्सपोर्ट, क्योंकि बेसिकली इस तरीके से हम लोग डेटा को सेट कर लिए, लेकिन उस डेटा को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व। तो एक्चुअली क्या है, इसको ऑब्जर्व करने का, डेटा सेट करने का जो प्रोसेस है, मान लीजिए कि हम लोगों को सर्विस में करना है, तो यहाँ पे डेटा DIS EATCH पैच करके यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट में यूज कॉन्टेक्स्ट डेटा डिस्पैच फोल्डर इसको डिस्पैच करेंगे, ठीक है। यस। तो अभी ये जो डिस्पैच वाला जो मेथड है, इसके अंदर डेटा जब डालेगा तो कैसे डालेगा, यहाँ पे मैं एक सिंपल से बटन लगाता हूँ, BUTTON बटन करके यहाँ पे डिस्प्ले ये डाल दिए, ठीक है। तो सेट में डिस्पैच मेथड, जो डिस्पैच मेथड में हम लोग डेटा डालेंगे ऑन क्लिक में, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले में ये एक्चुअली डिस्प्ले फंक्शंस को ही, डिस्पैच फंक्शंस को ही कॉल कर रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे कॉल किया तो ये डेटा फ्रॉम सर्विस, ये सर्विस चला गया। मतलब बेसिकली क्या हुआ, ये 2 वे कम्युनिकेशन बन गया। यस। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा देखने में क्या लगता है, देखने में तो सब बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट अभी जो अपने कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, तो हाँ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग खुद का भी एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे तरीके से। ओके, अपना एक खुद का और एक हुक बनाते हैं। चलेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन, ओके जैसे यूज़ डेटा बोलकर यहाँ पे यस, एक नया खुद का बना दिया। खुद का एक बनाते हैं, ओके ठीक है, जिसमें हम लोग कॉन्स्ट डेटा करके यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ओके कॉन्स्ट डिस्पैच 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 करेंगे, ठीक है। इस कंटेक्स्ट का डेटा बना, यस करके अपने डेटा सिंपल बना दिया। करने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से इस Return पर कर- सेट करते हैं, यस ओके। और बस इतना ही सही, ठीक है। चाहे तो हम लोग यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक डाल दिया। तो अगर मान लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू डालना है, तो ना यहाँ पे डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं जाने वाला, डायरेक्टली कोई वैल्यू यहाँ पे डाल नहीं सकते। डालना है तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि नहीं तो देखने में सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये डाला तो ये प्रॉपर्ली काम करेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डेटा यहाँ पे दिखाएगा नहीं।
ओके ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन बना है यूज़ डेटा बोलकर। तो ये जो यूज़ डेटा जो है ये एक्चुअली अपना खुद का एक हुक्स बन गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, दो दो ऑप्शंस डाला था। तो यहाँ पे करके यहाँ पे डेटा एंड डिस्पैच करके यहाँ पे हम लोग यूज़ डेटा, इसको एज हुक हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपली। ओके अभी ये कॉम्प्लेक्स से लेकर सिंप्लीफाई हो चुका है, जो हम लोगों का काम करने लायक होगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं और यहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है। यस तो अभी और भी थोड़ा सा चीज़ को सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेट करके ही तो ये ऑप्शन है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले हैंडलर नाम करके इसको करते हैं, इसको कॉन्स्ट डिस्पैच करके इस डिस्प्ले हैंडलर में क्या करता हूँ, क्योंकि सिंपल टू सिंपल प्रोसेस में जाएगा जितना हो सके। इस तरीके से डालेंगे तो हम लोग स्टेप यहाँ पे इसके अंदर स्टेप पेलोड जाएगा। मतलब यहाँ पे जब डेटा जाएगा, यहाँ पे स्टेप पेलोड का यहाँ पे सिर्फ पेलोड का डेटा ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक पेलोड का डेटा ही यहाँ पे भेजेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोसेस था इसको और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, रैंडम मेथड एज स्ट्रिंग डायरेक्टली कॉल किया यस बटन ऑन क्लिक रैंडम नंबर आ गया यस काफ़ी आसान हो गया चीज़। या क्या कितना सिंप्लीफाई कर दिया कॉम्प्लेक्स चीज़ को, ठीक है। बट थोड़ा समझ में कॉम्प्लेक्स है सर वैसे। हाँ तो ये जो बन गया अभी क्या है, अभी यहाँ पे से ये डेटा जा रहा था, यस जो रैंडम करके यहाँ पे जो तो यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए था इसीलिए रख देते हैं। अभी यहाँ पे ये ज़्यादा नंबर दिखा रहा है, फिक्स्ड तो ओके। तो अभी बेसिकली ये अभी कैसे काम करेगा, तो ये जो मेथोडोलॉजी का जो पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो डिस्पैच जो है, अभी यहाँ पे हम लोग इस डेटा को ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके यहाँ पे भी है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट ए के अंदर भी हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा HANDLER हैंडलर करके यहाँ पे कुछ वैल्यू डाला, जिसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ये रैंडम वैल्यू डालने का जो ऑप्शन है, वैल रैंडम ओके यस जो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे डेटा हैंडलर डायरेक्टली डेटा हैंडलर यहाँ यस पे डाल दिया,
और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट यहाँ पे यूज़ डेटा बोलकर जो हम लोग अपना खुद का जो बना है उसका, ठीक है। इसमें डिस्पैच, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डेटा ऑर्डर प्रॉपर्टी, प्लीज। तो इसमें डिस्पैच में जो वैल था ये डाल दिया, ठीक है। तो अभी ये मेथड को सिंपली इस मेथड को भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इस पंप भी यहाँ पे भी कर देता हूँ। Yes. और यहाँ पे डेटा हैंडलर डाला नहीं सर, रो नंबर 17 में फंक्शन नहीं कॉल, सेट नहीं किया, सेट फंक्शन नहीं किया हम लोगों ने। यहाँ पे सेट फाइल है, ओके उसके यस, यहाँ पे और डेटा हैंडलर डायरेक्टली यस। ओके, तो ये हो गया हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे जो चेंज होने वाला है वो तो हो रहा है, यस लेकिन साथ ही साथ देखिए कहाँ पे चेंजेस आ रहा है। ओके ठीक है, तब इसका मतलब कितनी जगह से ये ऑब्जर्वेशन यस, इधर भी सेट डेटा पे क्या इधर भी आ रहे हैं, तो इतना सारा एक्सपेंडेबिलिटी क्या हो सकता था नॉर्मली? नहीं कंपोनेंट नहीं, दोनों में लगा है, चेक डाला यस। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से पूरा चीज़ को सेटअप किए तो ये पूरा जो 3 कंपोनेंट का जो मेन काम किया आज, डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट टीएसएक्स को यहाँ पे कंपोनेंट ए बी एंड बी सर्विसेज, ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के क्लास, क्योंकि ये क्लास बेसिकली अगर आप समझ जाते हो तो बेसिकली क्या होगा, इसके बाद आता है रिड्यूसर। जो रिड्यूसर आप यूज़ करोगे या नहीं करोगे वो आपका मर्जी होगा, ठीक है। क्योंकि रिड्यूसर जो है वो भी यही सेम चीज़ करता है, थोड़ा सा अलग प्रोसेस में, बट काम से भी सेम ही है, क्योंकि वो एक्चुअली थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका मेन काम है एप्लीकेशन स्टेट डेटा को मैनेज करना। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन डेटा स्टेट मैनेज करने के लिए हम लोग खुद का भी एक पूरा एक लाइब्रेरी बना लिया, पूरा कंप्लीट एक लाइब्रेरी बना दिया। और ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली डेटा प्रोवाइडर लगा दिया डेटा के लिए, डेटा हैंडल करने के लिए, और यूज़ डेटा करके एक दूसरा मेथड बना दिया हुक उस डेटा को मैनेज करने के लिए, और बाकी के काम तो आसान है। यस तो यही है बेसिकली चीज़, जिससे क्या हुआ, डेटा ऑब्जर्व करना, डेटा डिस्प्ले कराना जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिए। यस, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बहुत फोटो अलग अलग टाइप्स होगा, क्योंकि इधर भी होता है, कंपोनेंट बी से भी होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे कहीं से भी अगर डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो मेन ऐप के अंदर रिपोर्ट हो रहा है, सिग्नल जा रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ से जो डेटा एक्चुअली डिस्पैच हो रहा है, डेटा डिस्पैच हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको रिपोर्ट कहाँ पे कर रहा है, इसके थ्रू कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जो रिपोर्टिंग हो रहा है डेटा का यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रहा है, मतलब ये एक्चुअली सर्वर है, ठीक है। तो सिग्नल जा रहा है एक कंपोनेंट से। जब ये कंपोनेंट पे ये मेन प्रोवाइडर में डेटा प्रोवाइडर जो है यहाँ पे सिग्नल आया, उस सिग्नल को हैंडल कर रहा है एक ऑफिस से, तो ये है ऑफिस वाला पार्ट।
जहाँ पे बेसिकली डेटा सिग्नल लिंक को हैंडल करने के लिए सारा एम्प्लॉयज़ बैठा हुआ है। ये सारा एम्प्लॉयज़ है जो बेसिकली एक मॉनिटर कर रहे हैं डेटा को डिस्पैच हैंडलर्स थ्रू, ओके ठीक है, जो यहाँ पे डेटा सेट करने का काम कर रहा है। और दूसरा जो है यहाँ पे यहाँ पे दूसरा जो है ये डेटा प्रोवाइडर, जिसके थ्रू एक्चुअली मैंने बोला था ना कि वो डेटा प्रोवाइडर जो है ये एक्चुअली ब्रॉडकास्टर है। तो यहाँ पे एक्चुअली डेटा जो जनरेट हो रहा है और डेटा डिस्पैच जो हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली सारा काम हो रहा है थ्रू रिड्यूसर के थ्रू। तो ये रिड्यूसर जिसके वजह से हम लोगों को ये जो डिस्पैच फंक्शन है यहाँ पे भी हम लोग इसको सेटअप किए। और ये तो एक्चुअली मेन मेंबर है कैरियर, ये एक्चुअली मेन कैरियर मेंबर है, ये कैरियर डायरेक्टिव है और ये कैरियर प्रोड्यूसर है। ओके ठीक है, तो यही है बेसिकली चीज़ है। तो ये यूज डेटा हुक है, ये प्रोवाइडर है, ये और ये जो दो चीज़ है ये इंटरनल पार्ट है। तो इसलिए इसको अगर हम लोग एक्सपोर्ट और अगर नहीं भी करेंगे अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनल पार्ट हो गया, इसका कोई एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बिना एक्सपोर्ट किए अभी इसका सारा काम चलेगा क्योंकि ये तीनों चीज़ इंटरनल मेंबर हो चुका है। और यही एक्चुअली दो मेंबर है जो एक्चुअली बाहर के सारे दुनिया के साथ कनेक्ट करेगा। ओके और कॉन्ग्रेचुलेसन, ये इससे आप खुद का एक हुक्स लाइब्रेरी बना लिए, कस्टम हुक्स टाइप ये बना लिए। कस्टम हुक्स के बारे में और भी थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बनाए लेकिन एक्चुअली कस्टम हुक्स इसी तरीके से ही बनता है। लेकिन इसका एक गोल तो ये है जिसमें हम लोग डेटा मैनेज कर सकते थे और किया भी। तो डेटा मैनेज करने का एक हुक्स यहाँ पे बनाए। तो ये भी एक हुक है, ये भी एक हुक है। ये जो हुक है ये एक्चुअली डायरेक्टिव हुक है और ये जो हुक है ये फंक्शन हुक है। ओके ये एक्चुअली एलिमेंट हुक है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे जो हुक है ये एक्चुअली डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यस तो इसीलिए इसका नाम होता है प्रोवाइडर। मतलब बेसिकली ये डेटा के साथ एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये सिर्फ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हुक्स है। तो इसका प्रोसेस अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपोनेंट के साथ अलग अलग चीज़ों के साथ हम लोग कर सकते हैं और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो अगर आज का जो क्लास है ये अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो एक बड़ा सा चीज़ स्टेट मैनेजमेंट का, डेटा मैनेजमेंट का, इसके लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रिड्यूसर है, उसके बाद और भी बहुत सारा है, अनस्टैक ने क्या बोल रहे हैं, मतलब दूसरा बहुत सारे लाइब्रेरीज है। बट यूज रिड्यूसर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, जो बेसिकली अगर आप इसको यूज़ कॉन्टेक्स्ट को एक बार अगर प्रॉपरली समझ जाते हो तो इससे भी एक डेटा हैंडल करने का ऑप्शंस है, जिसको एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके भी एक लाइब्रेरी मार्केट में आया है। जस्ट सिंपली इसी कॉन्सेप्ट इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। ओके बट इतना सही चीज़ के लिए आपको एक दूसरा थर्ड पार्टी पैकेज आप यूज़ करोगे या खुद ही बना लोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके और यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग ना करके अगर इसको एज एनी कर देते हो और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है वो एनी कर दिया तो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे जो डेटा के लिए जो यहाँ पे टू स्ट्रिंग जो लिखने का जो चीज़ है वो अभी रहेगा नहीं हो गया सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम कर रहा था कि यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था, तो कन्वर्सन की और ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सही है, ये समझना चाहिए। सर मैं हार्ड स्टॉप कर लो पे, काफ़ी जाने 11 बजकर।
ठीक है।